तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके तिवारी आपका वेबियंस के नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आज मैं आप लोग को लेटरल मैग्नीफिकेशन पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा इसके विषय में इंट्रोडक्शन देते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेईई मेंस और एडवांस और नीट के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और आपके बोर्ड लेवल के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप लोग पेन और पेपर को उठा के रखिए, धैर्य बनाए हुए रहिए और मेरे साथ क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, ये क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आप लोगों ने थोड़ा सा जाना होगा, तो अगर जानते होंगे तो मैग्निफिकेशन को एम से, स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, एच आई अपॉन एच ओ और वी अपॉन में यू। क्या होता है, वी अपॉन में यू होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है ना। मिरर के लिए क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, लेंस के लिए वी अपॉन यू होता है, क्योंकि लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट जाता है सेम डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट होता है। लेकिन मिरर में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका इमेज शिफ्ट होता है। इसी तो कहते ये होता है। तो इससे हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि लेटरल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग फोकस करें बेटा लोग, तो ध्यान से देखेंगे है क्या एक्चुअल में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लिखता हूं तो लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करता हूं। मैग्निफिकेशन मेजर्स, किस चीज को मेजर करता है, मेजर्स द डिग्री ऑफ साइज ऑफ इमेज with respect to size of object। ठीक है, पहली बात इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दिख रहा है मैग्निफिकेशन किस चीज को मेजर करेगा बेटा लोग, तो साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है या फिर बराबर है, कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, सिंपल सी चीज है। मैंने क्या बोला कि एक ही चीज को मेजर करेगा कि साइज ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, कौन बताएगा, उसका मैग्निफिकेशन बताएगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। ठीक है, यहां से भी जान सकते हैं हम लोग क्या बताता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इमेज का डिस्टेंस, मतलब कि कितनी शिफ्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट का तो इमेज के शिफ्टिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भैया, तो इसको भी देख सकते हो, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आ रहा हूं तो इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है। ये सारी की सारी चीजों को कौन बताएगा भैया, तो इन सारी की सारी चीजों को मैग्निफिकेशन बताएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कनकेव मिरर है, क्या मेरे पास बेटा लोग कनकेव मिरर है, तो पहली बात है क्या बताएगा, पहली बात बताएगा कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ा है या छोटा है या बराबर है, कौन बताएगा, तो मैग्निफिकेशन बताएगा। दूसरी बात बताएगा कि कितना मैं शिफ्ट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज में कितनी शिफ्टिंग आ रही है। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन की, मतलब कि कितना दूर मैं ऑब्जेक्ट को रखा और कितना दूर पोल से इमेज बना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा। इससे काफी कुछ समझ में आती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है लेटरल मैग्निफिकेशन का। इस केस में इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसका छोटा सा इसका डेरिवेशन है जिसको हम लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, इजी टू गेट एवरीबॉडी, तो अभी कर लेंगे बेटा पढ़ी, इसको लिख लेंगे सभी लोग पोज कर करके। ठीक है, इसका हम लोग उसके बाद डेरिवेशन करेंगे बेटा लोग। इसका डेरिवेशन करते हैं कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, सिंपल सी चीज है। तो ये है मेरे पास कनकेव मिरर।
ये क्या है बेटा लोग, कनकेव मिरर है। इसका पोल, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक जगह कोई पोजीशन हम लोग लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सबसे आसान है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख लो, इसका इमेज तुमको पता होगा, फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। तो एक यहां से गया, फोकस से गुजरा, ठीक है, क्लियर है, और एक पोल ले जाते हैं, तो ये भी ए यहाँ कट मारेगा और यहीं पर क्या बन जाएगा, नीचे इसके जस्ट इमेज सेम साइज बनता होगा, पता होगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, इसका इमेज बना है ए डैश बी डैश। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसका नाम एम, ठीक है, इसका नाम पी। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन, किस किस ट्रायंगल को देख रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, चाहे देखोगे अगर तो इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, क्या है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश चाहे पर ए ले लेते हैं ना, ए पी बी, ए पी बी is similar to a dash p b dash, है कि नहीं है? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है? ये सबसे आसान है ना, a p b is similar to a dash p b dash, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये 90 डिग्री कॉमन एंगल, क्लियर है, ये दोनों साइड सेम है, सिंपल सी बात है, ये भी एंगल सेम है। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम जानते हैं क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। तो देखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी। अब ए पी क्या है, यू है, ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है, माइनस लिख देते हैं क्योंकि नीचे है। एपी क्या है, एपी बोल, एपी क्या है, एपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ठीक है, माइनस में, और ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा बेटा लोग, एच ओ अपॉन एच आई मिलेगा यू बाई वी, यानी इसको अगर उल्टा कर देंगे एच आई बाई एच ओ क्या मिल जाएगा बेटा लोग, वी बाई, ओके, यही क्या है, मैग्निफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, लैटरल मैग्निफिकेशन, ये क्या है, लैटरल मैग्निफिकेशन है। तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका डेरिवेशन सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन है, और बहुत सारे कहीं भी रख लोगे तो आएगा नहीं, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको लिख लोगे आराम से 1 मिनट में, उसके बाद देखते हैं हम। तो दोस्तों ये आपके सामने नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर नया क्वेश्चन है, एक कनकेव मिरर, मिरर कैसा है, कनकेव है, तो एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज किसमें बनता है, तो कन्वेक्स, सॉरी कनकेव मिरर बनता है, किसमें बनता है, कनकेव। तो यहां समझ में आया कैसा मिरर है, हाँ ये तो कनकेव लिखा है, ये कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, 4 टाइम्स बड़ा, मतलब कि ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है, बड़ा है, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 cm, ऑब्जेक्ट कहां है, मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, रखा गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने से ट्राई कर ले, पॉज कर करके, उसके बाद हम लोग करते हैं, देखते हैं गिवन क्या क्या चीजें, पहले गिवन लिख लेंगे, बोर्ड टाइप का क्वेश्चन कुछ है, 2-4 क्वेश्चन पहले बोर्ड टाइप के कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग
कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। मिरर कैसा है, कनकेव है, 4 टाइम्स, ठीक है, रियल और 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन उसका 4 होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा रहता है उतना ही ज्यादा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या दिया है, 4 दिया है। मैग्निफिकेशन क्या दिया है, 4। अब दे रहा है कि रियल इमेज बना है। कैसा इमेज बना है बेटा लोग, रियल इमेज बना है, क्लियर है। और रियल इमेज बना है 4 टाइम्स बड़ा है, मैग्निफिकेशन 4 दे दिया है, ठीक है। मतलब कि यहां से क्या दे रहा है, माइनस बी बाई यू क्या है, 4 है। माइनस बी बाई क्या है, माइनस बी बाई यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहां से v इक्वल टू माइनस 4u मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10, ठीक है, -10। -10 लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा माइनस में रखते हैं बेटा पटी। तो यहां से v क्या आ जाएगा, इससे v इक्वल टू आ जाएगा -4 है, ये क्या है, -10 है, -10 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये -10 है तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 40। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होगा भैया, प्लस होगा कि एक चीज और देख लेंगे, मैग्निफिकेशन प्लस होगा कि माइनस होगा इसका। अगर रियल इमेज बन रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं मैग्निफिकेशन की 2 क्वालिटी, प्लस या माइनस, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन एम, अगर कितने कुछ कुछ रीजन हम लोग देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर m क्या है, देखो ग्रेटर देन 1, सॉरी, m ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। सेकेंड, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। थर्ड केस, अगर मैग्निफिकेशन लेसर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेसर देन 1, हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 110% होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा तो दोनों बराबर होंगे। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी होगी। इस चीज को दिमाग में अपने रखोगे। नेक्स्ट केस है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है भैया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है, या फिर माइनस बी अपॉन यू। यहां से हम लोग थोड़ा पता करते हैं, ए पॉजिटिव कब होगा, ए पॉजिटिव कब होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है अगर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब, अगर हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है मतलब कि इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तभी तो पॉजिटिव होगा। ध्यान सुने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे तो हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये तो ऊपर ही रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अगर ए तभी पॉजिटिव होगा जब हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब इस केस में क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ये बात समझ में आई, सबको आ गई। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, मैग्निफिकेशन क्या हो, निगेटिव, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा पॉजिटिव, इमेज निगेटिव होना चाहिए। इमेज निगेटिव होगा तभी ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव आएगा। समझ में आती है कि नहीं आती है, मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आएगा, जब इमेज, ये तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, ऊपर रहेगा। अगर ए इमेज नीचे बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब कैसा बनेगा, इन्वर्टेड दिख रहा है ना, तो इस केस में क्या दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये डायरेक्ट ही पता करने का तरीका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां से क्या पता चला,
यहाँ क्या दिया है, रियल दिया है, इसका मतलब यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या होगा बेटा लोग, माइनस। मतलब पहले प्लस का क्यों नहीं बताया, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको। तो मैग्नीफिकेशन को डायरेक्ट हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि मेरा इमेज रियल है, मतलब कि रियल इन्वर्टेड है तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट है तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, फिर उल्टा जैसे इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा नेचर, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, साइज। एक इसको बताएगा, साइज को बताएगा, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव होना किसको बताएगा, इसके नेचर को बताएगा। तो याद रखेंगे इस चीजों को। तो यहाँ पर बेटा इसको लिख लेंगे साइड में, ठीक है, इसको लिख लेंगे सब लोग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रियल दिया है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा ये, मतलब माइनस बी बाई यू माइनस 4 होगा तो ये प्लस हो जाएगा 4u, यू माइनस 10 दिया है तो v क्या हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात, अब तो समझ में आ रही होगी, आई थिंक अब समझ में आ जाएगी। इसको लिख लेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद क्या करते हैं बेटा पटी, क्वेश्चन करते हैं, पेज भी आई थिंक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला लेक्चर है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, न्यूमेरिकल्स पे कंट्रोल जरूरी है, कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे साइड में, न्यूमेरिकल्स बताते रहेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। याद रखिएगा इन सारे की सारी चीजों को, छोटी छोटी जो बातें मैं बताता हूँ इनका बहुत ही यूज है। अब तो खत्म हो गया, ये सारी की सारी चीजें पता चल गई। पूछ रहा है क्या, पोजिशन नेचर पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। तो पोजिशन ऑफ द इमेज तो आ गया -40 सेंटीमीटर, ये क्या है, पोजिशन ऑफ द इमेज है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कितना दूर होगा, -40 सेंटीमीटर होगा। ये डायरेक्ट भी वैसे कर सकते थे कि 4 मैग्नीफिकेशन है तो माइनस v बाई यू करेंगे तो वही आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, पोजीशन आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फोकल लेंथ निकालेगा, तो हम लोग मिरर फार्मूला यहाँ पर यूज कर देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही है मिरर फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस में -1/40। अच्छा, सब सिंपल न्यूमेरिकल, प्लस से 4 से मल्टीप्लाई और प्लस सॉरी प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल टू -4 -1 -5 अपॉन में 40, यानी कि 8। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -8 सेंटीमीटर। पूछा है क्या क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 × 8 क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा लोग, इसका 16 सेंटीमीटर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। ये कैलकुलेशन सीख जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेंदी होने से बचाता है, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर को आप लोगों ने पढ़ा होगा सेम बनाना चाहिए, ठीक है। तो तब से पॉज करें 2 मिनट में, उसके बाद पॉज करके लिखें इसको, उसके बाद तो बच्चा लोग नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आए, न्यू क्वेश्चन इजी टू देख लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड लेवल का ही सारे क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, ठीक है। ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आसान है, ट्राई करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखो क्या है, क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इतना मीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो प्लस में ही होता है 0.05 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस प्लेस है डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर 0.5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है कितना, 0.5 मीटर। माइनस में रखेंगे क्योंकि ये तो माइनस में ही होता है, लेफ्ट साइड में रखते हैं। फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है इसका, 0.2 मीटर, मींस फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, पोजीशन नेचर पूरा है, मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/f क्या हो जाएगा, f दिया है, f क्या दिया है 0.1, अच्छा निगेटिव होता है इसका, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है ना, ऐसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस सॉरी -1/0.1 है ना, हाँ 0.1 इसका टू u क्या दिया है, -1/0.5 प्लस 1/b, b तो पता ही करना है, तो 1/b क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा,
इसको ये पॉजिटिव 1/0.5 माइनस है तो 1 में 0.1, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करो क्योंकि हमको बनाना है क्या, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 + 1 -4 अपॉन में 0.5। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये बन जाएगा 40 हो जाएगा, 1/b -40 अपॉन 5 8, तो v इक्वल टू 8 होगा, तो 1/b क्या हो गया -8, 1/b क्या हो गया -8, मीन्स v इक्वल टू -1/8। -1/8 का मीन्स क्या होता है, -1/8 का मतलब क्या होता है बेटा पटी, तो सिंपल सी टर्म है, क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड, ठीक है। कितना बार में जाएगा, ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 4 2 जा 8, 4 से 2 बार में, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 25 जा 4 2 जा 8, 4 25 जा 25/2 क्या होता है 25/2 माइनस 12.5 अपॉन 100, मीन्स v इक्वल टू -0.125 मीटर। जी टू एवरीबॉडी क्लियर होगा। इसको लिख ले आराम से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के पहले, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, लिख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखेंगे, पढ़ते हैं। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और इस कन्वेक्स मिरर से जो दूर बन रहा है 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है थोड़ा सा देख लेंगे। तो कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, इनर वाला सरफेस पॉलिश होता है, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, पोल से दूरी लेते हैं, जिसकी हाइट क्या है 4.5 सेंटीमीटर, ये बात है। फोकल लेंथ इसका क्या दिया गया है, इसका फोकल लेंथ इस साइड होगा 15 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दिया गया है। अब सवाल कर रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, तो कुछ नहीं है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, u -12 सेंटीमीटर, f पॉजिटिव होगा +15 सेंटीमीटर, v निकालना है, तो 1 प्लस में 1/15 इक्वल टू -1/12 प्लस 1/v, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ डिनोमिनेटर से बना नहीं सकते हैं, लेंदी जाएगा, तो सबसे अच्छा एलसीएम 60 आएगा, 4 and 5, 1/v इक्वल टू 9/60, v इक्वल टू 60/9, ठीक है, ये आसपास आएगा 6.67 के आसपास आएगा सेंटीमीटर। क्लियर है, लोकेशन आ गया। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन -v/u होता है, माइनस में होता है, तो -6.67 अपॉन u कितना है भाई -12, ये आ जाएगा, कितना आएगा इसको करो तो 0.55 12 12 5 जा 60 6 7 12 बाई जा 60 70 फिर हो जाए 5 6 आ जाएगा 0.556, ठीक है, यही आएगा। इज इट ओके, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है,
मतलब इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बनता है इस साइड। क्लियर है? इमेज क्या बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा, क्योंकि 1 से छोटा है ना मैग्निफिकेशन, हमने देख रखा है। ए 6.67 है, मतलब कहीं बीच में यहाँ बन रहा है इमेज 6.67 पे। अब क्या कह रहा है सवाल में, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इफ द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द नीडल। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। बेटा मिरर से दूर इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो इमेज इसका किधर शिफ्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करते हैं तो इमेज इधर, ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करते हैं तो इमेज उल्टा। ठीक है, क्योंकि -v/u है ना, एक u पॉजिटिव तो v निगेटिव होगा अपने आप, चाहे v निगेटिव तो u पॉजिटिव। तो ए अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड शिफ्ट होगा इसके ओर, लेकिन इसमें कह रहा है इमेज ऑब्जेक्ट को फर्दर शिफ्ट करना, दूर ले जाना है, तो इमेज कहाँ जाएगा, इमेज कहाँ जाएगा, फोकस की ओर। किसकी ओर जाएगा, फोकस की ओर जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, इमेज सेकेंड का, इमेज मूव टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की हो जाएगा। और फोकस पर इमेज कैसा बनता है, छोटा छोटा बनता है, एंड इट्स साइज गेट डिक्रीजिंग। इसका साइज क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा है लेकिन फोकस पर जाकर के एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक इमेज समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे क्या होता है इसमें याद रखना, क्या होता है मैग्निफिकेशन इसका -v/u। ठीक है, मीन्स अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रहा है तो इमेज इधर शिफ्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट पीछे शिफ्ट हो रहा है तो इमेज इधर की ओर शिफ्ट होगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जा रहा है तो इमेज राइट साइड, तो ऑब्जेक्ट इस केस में लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इमेज यहाँ से राइट साइड में ले जाएगा, तो फोकस की तरफ जाएगा। और फोकस पर एकदम पॉइंट इमेज बनता है, छोटा इमेज, इसका मतलब 108% है कि इसका इमेज क्या होगा, कि साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इजी टू एवरीबॉडी, इसको लिख लें सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अभी एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग फोकल लेंथ का, इन टर्म्स ऑफ, सॉरी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपने देखते हैं, टेंशन ना लें, u और v के टर्म में मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन छोटा सा, इस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एक बार इन टर्म्स ऑफ v, एक बार इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, जैसे देखेंगे, जैसे इसको एग्जांपल बेटा पढ़े देख लें। हम जानते हैं 1/f क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। आल्सो हम लोग क्या जानते हैं, आल्सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। ये तो एवरीबॉडी क्लियर होगा। एक बार क्या बना लेते हैं हम लोग, -v/u बना लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करो, u से मल्टीप्लाई कर दो, तो u/f इक्वल टू 1 u/u 1 प्लस u/v। ठीक है, इजी टू एवरीबॉडी, इसमें दिक्कत नहीं है। तो u/v यहां से क्या आ जाएगा, u/v आएगा, क्या आएगा u/v, u/f -1 आएगा, क्या u/v इधर लाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, तो u/v क्या मिलेगा, u - f अपॉन f। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, u/v क्या मिलेगा, u - f अपॉन f। तो v/u क्या मिल जाएगा, यहां से v/u क्या मिल जाएगा, f अपॉन में u माइनस f अपॉन में उलट देते हैं, f अपॉन में u माइनस f, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस, दोनों साइड माइनस लगा देते हैं। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है m, ये क्या हो जाएगा, f अपॉन में f माइनस u, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा ना साइन। तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u, फोकल लेंथ u। ठीक है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ f
इन टर्म्स ऑफ लिख लेंगे एफ यू एंड वी। पहले यू वी के टर्म में हुआ करता था, वी बाई यू और वी के टर्म में है, अब एफ और यू के टर्म में है, एफ एंड यू के टर्म्स है। एक बार एफ एंड यू के टर्म्स में एंड एफ एंड वी के टर्म्स में, एक बार एफ एंड वी के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या एफ एंड यू के इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करने की बहुत लेंथी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड यू, तो वी निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से वी निकालोगे फिर ए लगाओगे, फार्मूला लेंथी जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला को लगा दोगे आ जाएगा, ठीक है। एक हुआ बात। दूसरी बात दूसरे टर्म्स में देखते हैं, इसको लिख लें एफ अपॉन में एफ माइनस यू। क्या होता है साइड में लिख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन एफ अपॉन में एफ माइनस यू। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हटाते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग किसके टर्म लाएंगे, वी के टर्म में लाएंगे, किसके टर्म में लाएंगे, वी के। तो वी से क्या कर देते हैं, वी से यू से मल्टीप्लाई किए थे, अब वी से कर देते हैं। तो ये वी बाई एफ, ये वी बाई यू एंड प्लस 1, ठीक है। जब वी के टर्म आई तो वी से मल्टीप्लाई, आरएचएस एलएचएस में, आरएचएस और एलएचएस में वी से। अब क्या हो गया, वी बाई यू क्या मिल जाएगा यहां से, वी बाई एफ माइनस 1, इधर जाएगा माइनस, तो v बाई यू क्या मिल जाएगा, v माइनस एफ अपॉन एफ। तो यहाँ से ये हो तो गया, चाहिए हमको क्या, माइनस, दोनों साइड माइनस लगा दो। ये क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये हो गया मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी। इंपोर्टेंट है, याद रखना, इन दोनों फॉर्मूले को, डायरेक्ट होते हैं ऐसे सवाल। एक मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी बाई यू, वी हो गया माइनस वी बाई यू, एक मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू, ए डायरेक्ट हो गया, एंड मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, ये हो गया। इसको याद रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इजी टू गेट टू एवरीबॉडी, इसको छाप ले सभी लोग। ठीक है बेटा लोग, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, किसके बेसिस पे, एफ एंड यू टर्म्स के मैग्नीफिकेशन के बेसिस पे सवाल है। बढ़िया बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, एक बार पॉज कर करके ट्राई करें, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखते हैं हम लोग, एक कन्वेक्स मिरर, मिरर कैसा है, कन्वेक्स है, 100 कन्वेक्स है, प्रोड्यूसर्स ऑफ मैग्नीफिकेशन 1/2। मैग्नीफिकेशन क्या है, 1/2। जब डिस्टेंस क्या है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, x है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट u इक्वल टू माइनस एक्स लिख लेते हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x, राइट लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट इज एट x, एंड मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब u क्या है, माइनस वाई, यू क्या है, जब माइनस वाई, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि x एंड y आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट, x और y के बीच की दूरी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ पूछ दिया है, अब उड़ जाएंगे तोते, तो कुछ है नहीं। यह मैग्नीफिकेशन और u के टर्म में दिया है, तो पहला तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो कि हमको पता था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या था, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, शायद यही था ना, यही था, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, यही होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, 1/2 है, तो एफ अपॉन में एफ माइनस यू इक्वल टू, ठीक है, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, यू की जगह एक्स डालो तो प्लस हो जाएगा ना, तो एफ प्लस एक्स हो जाएगा, यू की जगह माइनस डालोगे तो ये क्या है, 1/2 है, इक्वेशन 1। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, 2f इक्वल टू एफ प्लस एक्स, इधर आएगा तो f इक्वल टू एक्स आ जाएगा, पहला फोकल लेंथ x आ रहा, f इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीफिकेशन का हमको फार्मूला टर्म्स मालूम है, यहाँ यू और मैग्नीफिकेशन दिया है ना, और ये पूछा टे वाला फार्मूला लगा लेंगे, थोड़ा सेंस करेंगे। बढ़िया सवाल है। अब सेकेंड में कह रहा है, अब सेकेंड में कॉन्सेप्ट लगाना है कि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जा रहा है, तो u क्या हो रहा है, माइनस वाई। अच्छा मैग्नीफिकेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अच्छा मैग्नीफिकेशन घटना मीन्स क्या, इमेज छोटा होना, इमेज का छोटा, मैग्नीफिकेशन बढ़ना मतलब मैग्नीफाइड होना, इमेज का बड़ा होना। मैग्नीफिकेशन घटना मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन घटना मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का छोटा होना। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज कब छोटा होता है, थोड़ा सा सेंस लो, कन्वेक्स लेंस में इमेज कब छोटा होता है, जब इमेज फोकस की ओर शिफ्ट हो। अभी आया था तो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इमेज कब छोटा होता है, जब इमेज किसके ओर शिफ्ट हो, फोकस के ओर शिफ्ट हो, ठीक है, क्योंकि फोकस पे पॉइंट इमेज बनता है, एकदम छोटा इमेज बनता है। तो जब इमेज फोकस की ओर शिफ्ट होगा
तो इमेज छोटा बनेगा। इमेज को छोटा मतलब बनना भी चाहिए क्योंकि मैग्निफिकेशन कम हो रहा है, 1/2 से 1/3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है छोटू कि 1/2 से 1/3 होना मैग्निफिकेशन का कम होना। मैग्निफिकेशन का डिक्रीज होना मतलब मींस इमेज का फोकस की ओर शिफ्ट होना। इमेज का फोकस की ओर शिफ्ट होना मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर से दूर जाना। ऑब्जेक्ट मिरर से क्या करेगा, दूर जाएगा। इसका मतलब 110% यहां से कंफर्म है कि y कहीं यहां रहा होगा, x कहीं यहां हो रहा होगा, क्योंकि y का क्योंकि क्या है भैया मैग्निफिकेशन 1/3 है, तो y क्या u क्या है y माइनस y। मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, छोटा। मैग्निफिकेशन छोटा हो रहा है मतलब पहले से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब इमेज फोकस की ओर जा रहा होगा। जब इमेज फोकस की ओर जा रहा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या जा रहा होगा, और दूर जा रहा होगा ना। ऑब्जेक्ट क्या जा रहा होगा, और दूर जा रहा होगा मिरर से, क्योंकि मैंने बताया था कि मिरर के केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट इसको याद रखना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे तो इमेज इधर भागेगा, अगर ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो इमेज इसके साइड में भागेगा। मतलब अगर याद करने की तरीका, अगर ऑब्जेक्ट प्लस इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगा माइनस की ओर, अगर ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो इमेज किधर आएगा, इस साइड आएगा। एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे हमेशा। क्लियर है? तो मतलब क्या है, x और y के बीच की दूरी क्या दी गई है, यहाँ पर 60 दी गई है, दी गई ना। x और y क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, बॉडी बताएं, x यहाँ से x प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आसान हो गया, माइनस में लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस x प्लस 60। यही कॉन्सेप्ट था, ये समझने वाली बात थी। अब तो आसान बन चुका है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया ना। अब यहाँ आ जाते हैं, फाइनल की ओर जाते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, फाइनल की ओर जाते हैं। पहले ये किए, फिर आते हैं वापस। मैग्निफिकेशन 1/3 है, कब, u जब माइनस y है। बस रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, m इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u, मैग्निफिकेशन 1/3। जब f किसके बराबर हो जाए, f माइनस u किसके बराबर हो जाए, माइनस माइनस प्लस x प्लस 60, x प्लस 60। इजी टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें दिक्कत नहीं। तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 यहाँ नहीं, चलो साइड में लिखते हैं, राइट साइड में। तो 1/3 इक्वल टू क्या होगा बेटा पढ़ी, f अपॉन में f प्लस x प्लस 60। अब पहला इक्वेशन से क्या मिला है, f इक्वल टू x, x की जगह पर f रख देते हैं। तो 1/3 इक्वल टू f अपॉन में f प्लस 60। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, क्रॉस 2f प्लस 60 हो गया, इधर आएगा 2f प्लस 60 और इधर क्या आ जाएगा 3f। इस साइड ले जाओगे तो f हो जाएगा, तो f बराबर 3f में से 2f हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आंसर बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया सा सवाल था, स्टार वालों बढ़िया सा क्वेश्चन था इसका यूज का। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, मस्त एकदम बढ़िया, एकदम कुछ नहीं ज्यादा इसमें दिया था इंफॉर्मेशन, लेकिन दिमाग थोड़ा लगवा दिया था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड लेवल के अच्छे खासे हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा चेंज करेगा तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देता है। अब जेईई मेंस और एडवांस और नीट लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको तब तक लिखे, हम आते हैं। तो बच्चा लोग स्क्रीन पर आपके सवाल है, बहुत बढ़िया सा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको करेंगे। क्या दिया है, फिगर शोज ए स्फेरिकल कनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, विथ इट्स पोल 0 0। अच्छा, पोल को क्या माना है, जो पी पोल है पी, इसको ओरिजिन मान लिया है 0 0। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माना है। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट, अच्छा ये पोजीशन वाला सवाल है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, -40 + 1। इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस x माइनस एंड y प्लस, मींस कुछ यहां इमेज बन रहा है। कहां इमेज बन रहा है, कुछ यहां पर इमेज बन रहा है। क्या इसका दिया है, -40 + 1। -40 का मतलब x -40 है, मतलब x यहां से 40 सेंटीमीटर, एंड y क्या दिया है, मतलब हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रही होगी। y है ना, y है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट -40 ओरिजिन से
मींस यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब ऊपर 1, ठीक है, यही मैं, तो ये तो आसान है। पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज, पूछ रहा है, कुछ नहीं है, v निकालना है, देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। फोकल लेंथ क्या दिया है, फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ नहीं पता है क्या, तो फोकल लेंथ देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसमें देखते हैं क्या है, पोल दिया है 0, प्रिंसिपल एक्सिस दिया है, ठीक है। सवाल में कुछ दिक्कत हो गई होगी, जरूर फोकल लेंथ दिया होगा, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर, वही तो याद, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया बेटा बड़ी 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल इसका क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा 5 आधा ना 5 सेंटीमीटर, फोकस क्या हो जाएगा बेटा बड़ी 5 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड है तो माइनस मिलेंगे, ठीक है, तो -1/5 लेफ्ट साइड में है इधर, तो -1/5, यू लेफ्ट साइड में है तो -1/40 प्लस 1/v, तो 1/v क्या आएगा, यहां से इस साइड जाएगा तो 1/40 माइनस 1/5 बोल, ठीक है, इधर प्लस हो जाएगा -1/5, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर देते हैं आसानी के लिए, 40 डिनोमिनेटर बन गया, तो 1/v क्या आ गया बेटा पार्टी बोल, 8 में से 1 जाएगा 7, -7/40 मींस बेटा v यहां से क्या आ जाएगा 40/-40/7, v क्या आ गया -40/7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं y, निकाल लेते हैं y, x तो आ चुका है, y निकाल लेते हैं, तो y ऑब्वियस सी बात है, कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन से अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया है, इक्वल टू बोलो, इक्वल टू -v/u, इक्वल टू -v/u, क्लियर है। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बोलो बेटा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इक्वल टू माइनस v क्या है बेटा लोग, बीटा v अभी निकाले -40/7, तो प्लस हो जाएगा -40/7 अपॉन में u क्या है बेटा पार्टी, तो u दिया है तुमको, u क्या है -40, तो माइनस लगा लेते हैं, तो -40, तो माइनस लग जाएगा ना -40 कैंसिल, तो -1/h क्या आ गया -1/7, क्या आ जाएगा -1/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब xb माइनस yb माइनस xb माइनस yb, xb माइनस yb माइनस, होगा कि नहीं होगा, मतलब पोजीशन क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे बेटा बोल, v क्या है x है, v क्या है x, तो v कहां गया रे बेटा, v इधर सेंटीमीटर, ये है ना, v क्या है, ये है, तो x की जगह -40/7 सेंटीमीटर एंड y की जगह इसमें है -1/7। समझ में आता है, बढ़िया सवाल, जेईई मेंस लेवल का सवाल है, थोड़ा सा इस तरह से पूछ देते हैं, पोजीशन वाइज पूछ देते हैं बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस पोजीशन वाइज, x माने है 40, y माने है 1 सेंटीमीटर, मतलब y के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और x के अलोंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लेंगे मिरर फॉर्मूला लगा करके, वो आ जाएगा x एक्सिस के अलोंग, और इसका क्या आएगा y एक्सिस के अलोंग इसका इमेज। अच्छा बनना भी नीचे चाहिए, तो बन भी तो रहा है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, देख इधर ही तो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिखेंगे, बढ़िया सवाल था मेंस लेवल का, इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा पार्टी नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा सवाल है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस वाले क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा सेंस चलता है, ये पूछा 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज पूछा है कि इमेज का फाइनल पोजीशन क्या होगा 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, M1 के ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है M1 पर, तो अब यहां पर लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लगाओगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब अगर डिस्टेंसेस लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, यहां पर ना लगाए, यहां पर मेरे अनुसार क्या लगा दे, अगर साइन कन्वेंशन की बात है तो वो वाला टर्म लगाए कि मैंने जो बताया था, लिखवाया था कि इन द डायरेक्शन पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे निगेटिव लेते हैं। जिस डायरेक्शन में पोल से हमेशा दूरी कहां ली जाती है, तो पोल से ली जाती है, तो पोल से जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रही है उधर की दूरी पॉजिटिव, और अपोजिट वाला डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला डायरेक्शन को निगेटिव।
तो देखते हैं यहाँ पर 1 by 1 पहला रिफ्लेक्शन M1 पर लग रहा है, तो M1 से चेक करते हैं 1 by F इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट देख लेना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात देखते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात देखते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा पार्टी। फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं 1 by F इक्वल टू 1 by U प्लस 1 by V। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां से लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, पोल से दूरी लेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं कि नहीं इंसिडेंट रह के। हम कहां से लेंगे, पोल से दूरी लेंगे, लाइट जा रही है, इंसिडेंट लाइट जा रही है इधर से इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, मतलब यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे, थोड़ा सेंस लगाओ बेटा पार्टी। क्या लगाओ, इमेज लाइट कहां से जाएगी, इंसिडेंट कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर, मतलब लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, डिस्टेंस पोल से हम इधर लेंगे, दोनों अपोजिट है कि नहीं है। जब डिस्टेंस लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, जब डिस्टेंस लेते हैं इन द अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट ले रहे थे, क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर बेटा पार्टी यू क्या लेंगे, बोल, नेगेटिव लेंगे। यू को -15 सेंटीमीटर, क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर। एफ बोल बेटा, एफ भी माइनस में ही लेंगे, एफ भी माइनस में लेंगे। एफ इसलिए माइनस में लेंगे क्यों, एफ हम मार रहे हैं यहाँ से इस साइड में, लेकिन रे किधर जा रही है, इस साइड से। एफ क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा पार्टी, -10 सेंटीमीटर। एफ निकालने क्या बेटा, वी निकालने क्या बेटा, निकाल लेते हैं 1/10 इक्वल टू -1/15 बेटा प्लस 1/v। तो 1/v क्या आ जाएगा बेटा पार्टी, बोल इधर जाएगा प्लस 1/15 माइनस 1/10। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, 30 बन जाएगा। ठीक है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई और आसान के लिए 2 से डिवाइड, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 30 बन गया। तो 1/v क्या बन जाएगा बेटा, ये हो गया -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 2 -1/30 बन जाएगा, नहीं बचा बेटा। तो v क्या आ गया यहाँ से, -30 सेंटीमीटर। क्या गया, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मीन्स क्या बता है, इमेज कहाँ बना है, इसी साइड में, क्योंकि इंसिडेंट ले का डायरेक्शन ये है और यहाँ से यहाँ दूरी माप रहे हैं। ठीक है, तो इधर कहीं बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, कहीं इधर बनेगा। कितने दूरी पर, यहाँ पर बन गया इमेज। फर्स्ट इमेज इसका, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद देखना क्या बना है, -30 सेंटीमीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर यहाँ बना। अब बोल बेटा, सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस पर होगा कि नहीं होगा, इसका किसके ऊपर होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होगा, बोल बेटा पार्टी, सेकेंड रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होगा, प्लेन मिरर के ऊपर। किसके ऊपर होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के ऊपर होगा। कितना दूर है, टोटल दूरी दोनों के बीच की 40 है, 30 तो 10 सेंटीमीटर दूरी है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब तो किस डायरेक्शन में आंसर ले जा रही है, राइट साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ कितने, v क्या हो जाएगा इसके लिए, v भी 10 सेंटीमीटर होगा। u क्या है कि क्या है बेटा लोग, -10 है ना, इस साइड ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो v क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। मतलब इसके लिए कुछ इधर बनेगा 10 सेंटीमीटर, बनेगा कि नहीं बनेगा इमेज। ठीक है, अरे जानते हो ना भैया, इमेज सेकेंड इमेज के लिए यहाँ बन गई है। जानते हो ना, प्लेन मिरर में जितना जरूर ऑब्जेक्ट रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही जगह इमेज रहता है। मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, इसके ऊपर हो गया। अब इसका रिफ्लेक्शन इस पर तो होगा नहीं, पीछे की ओर, इसका रिफ्लेक्शन सीधे किस पर होगा, इसके ऊपर। थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए बेटा पार्टी u क्या हो जाएगा, वो -40 + 10 -50 लेफ्ट साइड में ना। रे किधर आ रही है, यहाँ से, हाँ डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, इधर से इधर, रे यहाँ से इधर आएगी। ठीक है, मतलब इंसिडेंट इस डायरेक्शन में होगी, हम डिस्टेंस ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब -50 सेंटीमीटर। एफ अभी भी वही है, कितना है बेटा पार्टी, बोल। अरे होगा ना यू, यहाँ यू इसके लिए 40 + 10, एफ कितना है बेटा पार्टी, बोल। एफ तो सेम रहेगा, एफ तो नहीं चेंज होगा, एफ इसका अभी भी वही होगा 10 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे ना, माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि रे आ रही है इस डायरेक्शन में, फोकल लेंथ है इस डायरेक्शन में। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा पार्टी, 1/f = 1/u + 1/v, -1/10 इक्वल टू, बोल बेटा पार्टी, -1/50 + 1/v। तो 1/v यहां से क्या आ जाएगा, इसको इस साइड लेते जाओ बेटा पार्टी, +1/50 - 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ बोलो हाँ। तो 1/v यहां से क्या आ गया बेटा पार्टी, बोल
5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दे, सबसे आसान तरीका, ये तो छोटी क्लास में सीखा होगा, डिनोमिनेटर सेम बना लो, ठीक है। तो ये बता -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 -4 अपॉन में 50 मीन्स बी क्या आ गया -50 अपॉन 4 मीन्स 2 और 25 मीन्स बी आ गया -12.5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज का पोजीशन इतना रहेगा -12.5 सेंटीमीटर पे रहेगा, मतलब 15 उस इन दोनों के बीच में फाइनल इमेज बनेगा। तो समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए इस पे निकाल लो, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए इस पर होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड रिफ्लेक्शन फिर वापस इसी पर हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे सवालों करते हैं। जी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मजा आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे जी मेंस और एडवांस और नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है। इसको तब से उतारे सभी लोग, दिमाग लगा करके पहले अपने से करेंगे, फिर इसको छापेंगे। क्लियर है? तो देखिए बेटा लोग, आपके स्क्रीन पर नया क्वेश्चन नीट 2018 का, फिलहाल कहीं ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 2-4 साल ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आसपास के आए होते हैं। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। देयर आर क्वेश्चन की एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो कनकेव मिरर देख लेते हैं। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है बेटा लोग? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। रख लेते हैं ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके एवरीबॉडी? इट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। पहले 40 सेंटीमीटर पर रखा गया था, अब इसको कितना डिस्प्लेस किया जा रहा है? 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। मिरर की ओर 20 सेंटीमीटर क्या कर दिया गया? डिस्प्लेस कर दिया गया। तो अब दूरी कितनी बचेगी बेटा बोल? ऑब्जेक्ट की ओ डैश कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ही बचेगी ना, टोटल 40 सेंटीमीटर। अब मिरर की तरफ कितना डिस्प्लेस किया गया? 20 सेंटीमीटर। तो बची कितनी दूरी? 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, इमेज की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर रख करके क्या निकाल ले? 40 सेंटीमीटर रख करके क्या निकाल ले? इमेज का डिस्टेंस। फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रख करके क्या निकालना बेटा लोग? इमेज की डिस्टेंस। दोनों को घटा दे। तो लगाते हैं मिरर फार्मूला, a1/f = 1/u प्लस 1/v। 1/f = 1/u प्लस 1/v। तो खत्म काम, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या क्या गिवन है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा लोग? 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए u क्या हो जाएगा? -14 सेंटीमीटर। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसको इस फार्मूला में रख लेते हैं। -1/15 = -1/40 प्लस 1/v। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v यहां से क्या आ जाएगा? इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस 1/40 माइनस 1/15। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 120 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन दोनों का डिनोमिनेटर 120। तो 120 क्या बनेगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 120 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो 120, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो 1/v 8 अच्छा -8 प्लस 3 -5 -8 प्लस 3 -5 अपॉन में 120। तो v बोल बेटा, तो -120 अपॉन 5 क्या आ जाएगा? 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 मींस -24 सेंटीमीटर। क्या आएगा? -24 सेंटीमीटर v आ गया। इस केस में, फर्स्ट केस में क्या आया? -4 सेंटीमीटर। अब v डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? v डैश। u डैश से v डैश। तो सेकेंड टर्म में क्या लगाएंगे अपना फॉर्मूला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, टेंशन नहीं लेने का बेटा लोग। तो क्या लगाएंगे? 1/f फोकल लेंथ सेम ही रहेगा इक्वल टू 1/u डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो चुका है? u डैश हो चुका है ना, o डैश हो चुका है, u डैश प्लस 1 अपॉन में v डैश। v डैश मान लेते हैं, इमेज की पोजीशन चेंज हो गई। फोकल लेंथ तो सेम रहेगा क्योंकि मिरर सेम है। फोकल लेंथ क्या है? वही सेम टू सेम। -1/15 इक्वल टू बोल बेटा पार्टी -1/20 हो चुका है ना। 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेंगे तो बची हुई दूरी
-20 सेंटीमीटर, तो -1/20 प्लस 1/v डैश। यहां से 1/v डैश क्या आ जाएगा बेटा पार्टी बोल, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 1/20 और माइनस 1/15। बोलो हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस साइड लेते गए तो प्लस 1/20 माइनस 1/15। डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 60 बना लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, इसमें 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। ये सबसे आसान तरीका है ना, डिनोमिनेटर सेम बना लो, सबसे आसान तरीका है, सेम लगाने से बच जाओगे, लंबा आ जाएगा उत्तर से। 4 - 3 कितना होता है बेटा लोग, 4 - 3 कितना होता है बेटा लोग, -1 होता है, अपॉन में 60 हो गया, क्या हो गया 60 हो गया, क्या अपॉन में 60, हाँ तो आसान है। तो v डैश क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर आ चुका है बेटा, कितना आ चुका है, -60 सेंटीमीटर, कितना आ चुका है बेटा, -60 सेंटीमीटर। मीन्स की इसका इमेज एक तो 24, एक 60, इधर ही बना है ना, एक किधर बना है इमेज 24 पर बना है, एक 60 पर, दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच की दूरी v डैश है 60, v डैश माइनस v, तो v डैश कितना है बेटा 60 माइनस v क्या है 24 ना, हो इधर 24 बिठा लो, इधर से 24 और फिर 60 लेफ्ट साइड में माइनस में है, तो ये कितना बच जाएगा 36 आएगा, क्या 36, तो v डैश माइनस v की वैल्यू क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, क्या आएगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, इधर ही बन रहा है, मिरर से 36 सेंटीमीटर दूर, ये क्या होगा आंसर होगा माइनस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सेक्शन डी। आसान सवाल था कि नहीं था, कोई टफ नहीं सवाल था, बिल्कुल नीट में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आसान आसान। आई थिंक आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, इसको लिख ले, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो बेटा लोग आपके सामने एक और क्वेश्चन है जेईई मेन 2019, जेईई मेन 2019 का बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा है, लेंदी नहीं है, लेकिन दिमाग वाला है बेटा, ठीक है। तो देखेंगे एक कनकेव मिरर है, दिया है मिरर कैसा है कनकेव, जिसको कि फेस व्यूइंग के लिए यूज करते हैं, चेहरे को देखने के लिए, जिसका फोकल लेंथ क्या दिया है 0.4, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है ना, तो 0.4 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with the magnification of 5, magnification क्या दिया है इसका 5 दिया है, तो पूछ रहा है कितना दूर पर हम, द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर, ठीक है, फ्रॉम योर फेस, अपने मुंह से कितना दूर पर हम मिरर को धरे ऐसे कर करके, इन ऑर्डर टू सी योर इमेज, ताकि हम अपने इमेज को उसमें देख सके, कैसा, तो सीधा ही देखते हैं इमेज को, तो ऑब्वियस बात ऐसे रखना, ठीक है, देखना है अपने चेहरे को। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मेरा चेहरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं ऑब्जेक्ट है, बोल, अरे अपने चेहरे को बेटा बोल, अपने चेहरे को मिरर में देखेंगे, ठीक है, तो मेरा चेहरा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यही सेंस लगाना था, ये इमेज का क्वेश्चन है। उसके बाद तो सॉल्यूशन देखना नहीं, इसको पिद्दू सा सॉल्यूशन है, छोटू सा। क्या कर रहा है कि एक कह रहा है कि कितने दूर पर मैं अपने चेहरे को मिरर से रखूंगा कि मेरा इमेज अपराइट दिखाई देगा उस मिरर के अंदर, मतलब मेरा चेहरा इस मिरर के लिए क्या हो गया बेटा पाटी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू पूछा है हो, तो फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन और यू देकर के, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन देकर के यू पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का, एफ और यू के टर्म में मैंने बता रखा है, तो एम बराबर क्या होता है मैंने बताया था एफ अपॉन में एफ माइनस यू, याद है क्या मैग्निफिकेशन का, याद है, कुछ देर पहले ही ये बात हुई थी इसी लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में नहीं, बैकअप करके देखोगे तो दिख जाएगी। तो काम खत्म, 5 इक्वल टू 8 के जगह -0.4, 8 के जगह -0.4 और u के जगह हमको चाहिए u, ये u है ना, 4 मत समझ जाना, कितना नारायण होगा 4 समझता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -5 4 जा 20, तो 2 आ जाएगा, ये -5u इक्वल टू -0.4, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो, तो 5 4 जा 20, तो क्या हो गया 2 हो गया -2, क्या हो गया -5 इक्वल टू -0.4। क्लियर है, इसको एक साइड ले जाओ तो 5u हो गया, इसको इस साइड ले जाओ तो -2 + 0.4 हो गया, 5u इक्वल टू क्या हो गया बेटा
-1.6 हो जाएगा क्या? हाँ घटाना, -1.6। अरे 2 में से 0.4 घटाओ ना, -1.6। u क्या हो जाएगा? -1.6/5। ये आएगा 30। कितना आ रहा है? 32, 0.32। ठीक है, 0.32 आएगा। क्या आएगा? सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? -0.32 मीटर। खत्म का। एक दूसरा सवाल था दिमाग वाला, बहुत ज्यादा दिमाग वाला नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि जेईई मेंस तो बहुत हार्ड होता है भाई, ये है वो है फलाना ढिमका। देख यही सवाल है, मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता चुका है तुमको। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा बाकी नहीं है जो कि नहीं। अच्छा, इसका v बाई यू कर भी आता, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लेंथी जाता है। जेईई मेंस में तो ऐसा हमको टाइम बचाना है, तो मैंने इसलिए कहा कि सब फॉर्मूले को क्या करो, डायरेक्ट याद किया करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसको छाप रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक नया सवाल, नीट 2020 बढ़िया सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत लेंथी नहीं है, आराम से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, हो जाएगा। कुछ ने ये दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। कैसा मिरर है? कनकेव एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिरर कैसा है? कनकेव। तो यू किस में होगा? नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है, रखा होता। तो यू क्या ले लेंगे? ये दिया है ना, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर कनकेव मिरर से? 1.5 मींस -3/2 लिख सकते हैं ना, -3/2f। अरे 1.5 को क्या लिख सकते हैं? -3/2f। और क्या होता है? f तो इसका क्या होता है? माइनस में ही होता है। फोकल लेंथ दिया ही है, -f लिख देते हैं। फोकल लेंथ क्या है? -f, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होता है? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही होता है। खत्म काम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लगाते हैं 1/f = 1/u + 1/v। फोकल लेंथ की जगह -1/f = u क्या दिया है? -1/1/3/2 को क्या लिखेंगे? 2/3f लिख देंगे ना, 2/3f। उलट जाएगा बेटा, 1/3/2 मींस 2 पर जाएगा तो 2/3f + 1/v। तो 1/v क्या आ जाएगा बेटा? बोल, इस साइड जाएगा ये, तो 2/3f ना, 1/v इधर, 2/3f प्लस में -1/f। खत्म काम। अब क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। 3f बनाने के लिए एलसीएम को तो हम टेक्निक बता ही चुके हैं। ये क्या हो गया? 3 - 2 -3 + 2 1/v -3 + 2 -1 / 3f मींस v = -3f। कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है? b -3f। क्या दिख रहा है? v = -3f। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है। An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of इतना, the image will be at -3f। Is it okay to everybody? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसको लिखे, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद तब विराम देंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन, जेईई मेन 2020, बहुत पास का, बहुत दूर नहीं। तो इसको चेक करते हैं क्या होगा। बढ़िया सा सवाल है, कुछ है नहीं एक्चुअल में, पोल है। सवाल करता है ए स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर। ए स्फेरिकल मिरर है फ्रॉम ए होलो ग्लास स्फीयर। इस होलो ग्लास स्फीयर से एक स्फेरिकल मिरर को निकाला जा रहा है। होलो ग्लास स्फेरिकल, इसे एक स्फेरिकल मिरर स्फीयर से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इस मिरर के यदि फ्रंट में क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो पूछ रहा है कि इमेज मैग्निफिकेशन पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है। व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसका नेचर और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। कुछ है नहीं, ये ऑप्शन दिया है। तो भैया कुछ है नहीं, ध्यान से सुने। इसमें कैसा मिरर है? कनकेव वाला, क्योंकि फ्रंट में है, एक कनकेव मिरर दिख रहा है। इसका ये वाला साइड क्या है? पॉलिश्ड है। कनकेव मिरर, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसका डायमीटर कितना है? 16। 0 से देखो 16, मतलब इसका रेडियस क्या है? 8, मतलब फोकल लेंथ इसका क्या है? 4। फोकल लेंथ क्या है? 4 -4 सेंटीमीटर। -4 लेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में। बात समझ में आई? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो, इसका डायमीटर 16,
तो रेडियस 8 और रेडियस का आधा क्या होता है फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ -4। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये -4 8 10 आएगा, बीच में क्या आएगा 10 मींस -10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा शेष लगाएंगे 0 2 4 6 8 10 मार्क्स खत्म, काम भी निकाल लेंगे यार, इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। 1/f = 1/u + 1/v क्लियर है। तो -1/4 = -1/10 + 1/v। बोल यार, हाँ यार रॉकेट साइंस थोड़ी है। यहां से 1/v क्या आ जाएगा बेटा पढ़ी बोल, इसको इस साइड ले जाएगा तो +1/10 -1/4। क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 20 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो 1/v क्या आ जाएगा -5 + 2 -3 -5 + 2 -5 + 2 -5 + 2 -3/20 मींस v क्या आ जाएगा बेटा पार्टी -20/3 सेंटीमीटर। बोलो v क्या आएगा -20/3 सेंटीमीटर। इस साइड में आ जाते हैं बेटा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u, तो मैग्नीफिकेशन बनेगा -v क्या आया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से फॉर्मूला है में माइनस इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो -20/3/u करोगे तो u कितना दिया गया है -10, तो -10 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 2 जा 20। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया -2/3 आ गया। मतलब मैग्नीफिकेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन निगेटिव, निगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव मैंने बताया था पहले ही आज के क्लास में, रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से छोटा, तो लेसर देन 1 मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा ना। अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज क्या बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 रहता है 2/3, लेसर देन 1 है ना, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर देन 1 तो इनलार्ज बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, इक्वल टू 1 तो सेम साइज, तो m क्या है लेसर देन 1 मतलब स्मॉलर देन, और निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड मैंने बता रखा है। तो क्या है इन्वर्टेड, रियल एंड अनमैग्नीफाइड है ना, अनमैग्नीफाइड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। तो जेईई मेन 2020 का था, थोड़ा सा सेंस लगा लो, मैंने कॉन्सेप्ट इसका बता चुका है, इस वाला कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका है कि अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव रहता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये सब बातें हो चुकी है। अगर मैग्नीफिकेशन लेसर देन 1 है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सब बातें हो चुकी है। तो इसको छाप ले शिद्दत से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अच्छे से छापे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक जे एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को बंद करेंगे, ठीक है। चलो छापो। तो देखिए बेटा पार्टी, आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जहां भी वेक्टर का यूज होता है तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, हालांकि इतना भी एडवांस नहीं है, ये सवाल बढ़िया है। 2013 एडवांस का है, कह रहा है सवाल, थोड़ा सा सेंस लगाओ, ठीक है। द रे ऑफ लाइट, जिनको वेक्टर पे कमांड होगा वो उनको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से समझेंगे। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन ने दिया है i+3j, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब किसके अलोंग जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलोंग जा रहा है। इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, किस पर होता है इंसिडेंट, प्लेन मिरर पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन 1/2 i-√3j, मतलब एक किसमें जा रहा है, एक पॉजिटिव है निगेटिव, ए पॉजिटिव है निगेटिव, मतलब क्या होता है छोटू, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का मतलब किधर जा रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, ठीक है। तो प्लेन मिरर बना लो, क्या बना लो, प्लेन मिरर। देख बेटा ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है कि नहीं है छोटू, ये प्लेन मिरर। अब जा किधर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट, ये देख नॉर्मल बना ले, क्या बना रहे लोग, जा किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है ना, किधर जा रहा है, i+√3j, i मतलब ये प्लस है, प्लस इसके अलोंग जा रहा है, किसको अलोंग जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर, मतलब कुछ ऐसे गई रे, कैसे गई ऐसे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट की, थोड़ा ही सेंस लगाना है। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इधर जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक किधर जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहा जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो जाना भी चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, एंगल दिख रहा है, सेम है कि नहीं है, सेम होगा, और तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ए आई तो ए भी आई, ए भी आई। ए वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल, ए टोटल 180, ए 2i तो 180 माइनस 2i होगा कि नहीं होगा, यही से लगाना है। हमको मेन फंडा क्या है हमारा, इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है, इसके और इसके बीच का एंगल डेविएशन निकालना है। डेविएशन कितना है, 180 माइनस 2i, ठीक है। टोटल 180, ए 2i तो 180 माइनस 2i, ये हुआ, क्लियर है। अरे आई ऐसे होना भी चाहिए, कहा है कोई, इधर देखो, x क्या है, x क्या है 1, y क्या है √3, 1√3, इसमें भी वही है, मतलब ये एंगल तो सेम होगा, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी सेम कर सकते हो। तब अब क्या है, i की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्या यहाँ पर सेंस लगाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर। अब जो पढ़ा होगा ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो उसका काम कर जाएगा, कोस 180, यहां देखते हैं, कोस 180 माइनस 2y, डॉट प्रोडक्ट काम करेगा ना, इक्वल टू, आसान होगा। ऐसा जब भी दिखे तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, जब भी वेक्टर फॉर्म में देकर के एंगल पूछे, जब भी दो वेक्टर फॉर्म का डायरेक्शन देकर के एंगल पूछे तो कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इस चीज को दिमाग में रख लो, या तो वेक्टर पढ़े होते तो दिमाग रहता नहीं तो थोड़ा सा भी सेंस काम करेगा। तो जब भी दो वेक्टर दे करके एंगल पूछ दे, जो भी दो वेक्टर दे करके क्या पूछ दे, एंगल, तो कौन लगा, क्या कौन सा प्रोडक्ट लगाते हो, डॉट प्रोडक्ट लगाते हो। कौन सा प्रोडक्ट लगाते हो, ए डॉट बी, क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है उसमें, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यहां से कोस थीटा की बराबर क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन में ए बी। बोलो छोटू, होता है कि नहीं होता है, होता है, वेक्टर पढ़ लेना। तो जब भी दो वेक्टर दे करके एंगल पूछ दे, जब भी दो वेक्टर आईजी के फॉर्म में दे करके एंगल पूछ दे तो क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, खत्म काम। तो इसका मान लेते हैं, इस वेक्टर का नाम, इसको मान लेते हैं, ए वाला जा रहा है इसके अलोंग, ए वाला जा रहा है इसके अलोंग, तो इस वेक्टर का नाम मान लेते हैं ओ, इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए ओ ए वेक्टर, चाहे ए ओ वेक्टर डॉट ए ओ वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर अपॉन में ए ओ का मैग्नीट्यूड इंटू ओ बी का मैग्नीट्यूड, खत्म का। इसे आ जाएगा 180, कोस 180 माइनस 2i किसमें जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोस थीटा नेगेटिव होता है, माइनस 2i, ये क्या आ गया, माइनस 2i। या एओ की जगह क्या डालोगे, एओ की जगह 1/2 इंटू आई प्लस √3j। जब भी सवाल ऐसा पूछे, वेक्टर दे करके एंगल पूछ दे तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगाना। फिर से, जब भी वेक्टर आसान था क्वेश्चन, अगर ये पता रहता तुमको कॉन्सेप्ट कि जब भी वेक्टर दे करके एंगल पूछेगा डॉट प्रोडक्ट, तब तो आसान बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एंगल दोनों के बीच का मालूम है कि नहीं, दोनों वेक्टर के मालूम है, एंगल मालूम है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। एंगल यहीं से 180 माइनस 2i मालूम है और दोनों वेक्टर भी मालूम है, खत्म काम। इसको की लेना क्या है, इसको इस क्वाड्रेंट में मत लेना, 2i मत लेना, लेना क्या है, इसके फर्स्ट वेक्टर में ना, फर्स्ट इस क्वाड्रेंट में है जा रहा है, इसके और इसके बीच का एंगल लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का। ऐसा मत कर देना कि इन्हीं दोनों के बीच का लगा देना, ऐसा नहीं करा। एक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और एक क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का एंगल लेना है। तो ए डॉट बी 1/2 इंटू आई माइनस √3j, ठीक है, डिवाइड बाई इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे भाई, तो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला
होता है, एओ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर इसका कोफिशिएंट 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर से निकालते हैं। तुम लोग जानते होंगे, नहीं तो जान जाना, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 3/4, ये क्या आ जाएगा 4/4 मीन्स 1, मीन्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 एओ का। अब निकाल लेते हैं किसका, इसका, तो इसका भी तो 1 ही आएगा ना यार, ये स्क्वायरिंग करोगे तो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर 1/2 का √3, इसका भी 1 आएगा, और क्या आएगा ओबी का भी क्या आएगा सेम आएगा, ओबी का भी 1 ही आएगा करोगे तो, क्यों, अरे भैया स्क्वायरिंग माइनस का स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस ही होगा कि नहीं होगा, तो सेम आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो सेम यही आने वाला, दोनों का क्या ना वाला मैग्नीट्यूड 1, 1/1। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये वेक्टर में पढ़े होगे, आई डॉट आई साइड में बताता रहता हूं, आई डॉट आई क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी क्योंकि यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई डॉट आई मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 × 1 × 1 1, जे डॉट जे भी क्या होता है 1 ही होता है, क्योंकि 1 × 1 × 1 1, और के डॉट के भी क्या होता है 1 ही होता है। बेटा लोग समझ में आई कि नहीं आई, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहाँ करें, करते हैं यहीं पर, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पहले, फिर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहीं पर करते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके साइड में लिखते हैं, क्योंकि 2i कैप इक्वल टू है ना, ठीक है, इट इज इंप्लाइज दैट करके लिखते हैं यहाँ पर, इट इज इंप्लाइज दैट 2i कैप इक्वल टू क्या मिलेगा, 2i कैप इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1i/2 √3/2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/2 ये √3/2, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ए डॉट है, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, आई और जे से, क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंट रहेगा आई डॉट जे रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, अगर डिफरेंट होता है जे डॉट क्या हो जाता है 0, जे डॉट क्या होता है 0, और आई डॉट के भी क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि ये आई के मतलब 90 डिग्री, जे के मतलब 90 डिग्री, आई जे मींस 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ए क्या होता है डिफरेंट रहता है 0, सेम रहता है तो 1, तो डिफरेंट वाला तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका तो 0 है, तो सेम वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, 1/2 × 1/2 1/4, आई डॉट आई तो 1 प्लस नहीं माइनस √3/2 √3/2, तो √3 3 और 2 2 4, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा कोस ही रहेगा ना, यहाँ तो कोस रहेगा ना, कोस 180 - 2 थीटा क्या होता है, कोस 180 - थीटा माइनस कोस थीटा होता है ना, माइनस कोस थीटा, कोस 180 थीटा माइनस कोस 2i, यहाँ भी माइनस कोस 2i, माइनस कोस 2i, क्लियर है, माइनस कोस 2i, तो माइनस कोस 2i किसके बराबर बचेगा, बोलो, -2/4 मीन्स -1/2, माइनस माइनस गया, कोस 2i किसके बराबर बचा 1/2, तो 2i किसके बराबर बचा 60 डिग्री, क्योंकि कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, तो i क्या हो जाएगा 30, i की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री आएगी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया क्या, एक बार लेंदी है, एडवांस में है, थोड़ा सा सेंस लगाओगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया जहां भी ऐसा वेक्टर दिखे एंगल पूछे क्या लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, क्या लगाओगे डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होता है, अब कौन सा लोगे एंगल, कौन सा लोगे, A2i लोगे क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का एंगल क्या है,
आई प्लस आई 2i है, तो 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, तो ए एंगल होगा कोस 180 माइनस 2i क्या हो जाएगा, हमने ए इसका नाम दे दिया एओ डॉट ओबी अपॉन में इस दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही आएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तरीका क्या है, इसका स्क्वायर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो दोनों सेम है क्योंकि माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो नीचे तो 1 बचेगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट सेम वाला का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट वाला का 0, तो डिफरेंट वाले करने की जरूरत नहीं, खाली सेम वाले को कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2i, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट कोस क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव में होता है, तो माइनस कोस 2i इक्वल टू ए हो गया, इसको करेंगे तो a इंटू ए करेंगे ना, सेम सेम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 1/2 1/4 √3/2 √3/2 3/4, क्योंकि √3 थी 2 2 जा 4, √3/4 में से 1/4 कटेंगे तो 2/4 माइनस 2/4, तो माइनस 2/4 को माइनस 1/2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, cos 2i इक्वल टू 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता है, तो 2i 60 डिग्री, i इक्वल टू 30 डिग्री। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। जेईई एडवांस के भी एक क्वेश्चन ले लिए, मेंस के भी 2-3 क्वेश्चन ले लिए और नीट के भी 2-3 क्वेश्चन ले लिए, बोर्ड टाइप के भी क्वेश्चन किए, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो चुका है। प्रैक्टिस करते रहे, लेक्चर को देखते रहे, मजा आया कि नहीं आया कमेंट में लिखते रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, खूब पढ़े बेटा पढ़े।